बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। बच्चे तो लड़ाई हुई है। इसकी गाड़ी में एक खंजर था, बंदूक थी। निशान ने उनको सोते में फायरिंग की है उनके ऊपर। मेरे भतीजा किधर टूट गया। शहरों की गुंजान आबादियों में रहने वाले अफराद के मसाइल भी हद से ज्यादा होते हैं और इन्हीं मसाइल की वजह से वो एक दूसरे से इख्तलाफात करते हुए छोटी छोटी बातों पर अपने साथ रहने वालों से उलझ पड़ते हैं। कभी बच्चों की शरारतों पर लड़ाई, तो कभी ऊंची आवाज में मौसीकी सुनने पर लड़ाई, कभी नल से पानी भरने की वजह से लड़ाई, तो कभी दरवाजे के सामने कचरा फैलाने पर लड़ाई। ऐसी बेशुमार बातों पर होने वाली लड़ाई बढ़ते बढ़ते बाज़ दफ़ा इतना ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लेती है कि बरसों एक साथ रहने वाले पड़ोसी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। इस सूरत हाल में अगर वसाइल कम हो और घर के अखराजात ज़्यादा हों तो बर्दाश्त की आदत भी कम होती चली जाती है और गरीब अफराद बगैर सोचे समझे बड़े बड़े झगड़ों में उलझकर पूरी जिंदगी और अपनी जमा पूंजी मुकदमात में खर्च कर देते हैं। अगर मामूली झगड़ों को लड़ाई के बजाय बातचीत से हल कर लिया जाए तो आने वाले दिनों की बड़ी बड़ी मुसीबतों और परेशानियों को आसानी से शिकस्त दी जा सकती है। जहां पूरे खानदान के एक साथ रहने के फायदे हैं, वहां कुछ नुकसानात भी हैं। कच्ची बस्तियों और पसमानदा इलाकों में मौजूद चंद मरले के मकानों में 3-3, 4-4 खानदान रिहाइश पजीर होते हैं, जिनमें मामूली बातों पर होने वाले झगड़े अक्सर औकात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि नौबत कत्लो गारत तक पहुंच जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ लाहौर की आबादी निश्तर कॉलोनी में, जहां घर के दामाद ने ससुरालियों पर गोलियों की बौछार कर दी। आइए देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकला। निश्ता कॉलोनी का रहायशी जीशान शादी के बाद घर दामाद के तौर पर अपने ससुराल में ही मुकीम था। चंद रोज कबल उसके बच्चों का अपने साले के बेटे 16 साला हारून के साथ झगड़ा हुआ था। ताहम घर वालों ने सुलह सफाई करवा दी थी, जिसके 3 रोज बाद ही जीशान रात गए घर आया और अपने साले के कमरे में गया, जहाँ हारून अपनी वालदा समीना और दीगर बहन भाइयों के हमरा सो रहा था। मुलजम ने सोए हुए तमाम अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। साढ़े सामने कल सुबह इनके बच्चे तो लड़ाई हुई है। कहता बड़ा बच्चा सी इन्हें मेरे बच्चे नु क्यों मारे, मैं इन्हू माफी नहीं देनी। मैं क्या भाई माफ कर दे, खुदा माफ करन वाले माफ कर दे। कहता नहीं मैं नहीं माफ करना। चला गया। उस तो बाद घर वापस नहीं आया। 1 बजे आया फिर तो उस टाइम असी सो रहा सा ते इन्होंने चीका की आवाज आई तो असी गया तो है ही नहीं सी, मार के जा चुका सी। चले गए थे, फिर आए हैं तो फिर ना वो फैन लेके आए थे। उसकी गाड़ी में एक खंजर था और वो बंदूक थी। फायरिंग की आवाज सुनकर दीगर घर वाले बेदार हो गए तो मुलजम असलाहा लहराता हुआ फरार हो गया। फायरिंग जद में आकर हारून, उसकी वालदा समीना और 3 भाई सागर, खुरम और मून शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए हारून दम तोड़ गया। मेरे भतीजा किधर टूट गया और सुते दे दिमाग च गोली मारी, उठे ही नहीं। उसके 5 बच्चे थे और बीवी थी, अपने घर में सोए हुए थे तो रात को उनका फूफा है जिशान ने उनको सोते में फायरिंग की है उनके ऊपर, और जिससे हारून जो बच्चा है वो उसकी डेथ हुई है और बाकी उसके भाई एक खुरम अभी आईसीयू में एडमिट है और सागर
समीना और एक बच्चा है मोन, वो इंजर्ड हैं, स्लाइटली इंजर्ड हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। पुलिस ने इस कत्ल के सिलसिले में क्या कार्रवाई की और इब्तिदाई तफ्तीश में कत्ल की क्या वजह सामने आई? इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ज़ीशान के खिलाफ FIR हो चुकी है कत्ल की और एक इक़दाम कत्ल की, और उसके खिलाफ रेड भी किए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी उसको अरेस्ट कर लेंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तिदाई तफ्तीश में तो ये मालूम हुआ है कि मुलजिम ने बच्चों के झगड़े पर मुश्तइल होकर कत्ल की ये वारदात की। ताहम असल हकाइक उसकी गिरफ्तारी और तफ्तीश के बाद सामने आएंगे। तो इनकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है और मैंने बातचीत भी की है उन लोगों से, उनका समीना से, और मुझे इंटरव्यू दिया था ये बच्चे ने, सागर ने, उन लोगों ने ये बताया कि ये बच्चों की लड़ाई हुई थी पहले इनके आपस में, क्योंकि ये जो कातिल है और जो फैमिली है समीना की एक ही घर में इकट्ठे रहते थे, तो उनके बच्चों की आपस में लड़ाई हुई थी, तो उसी का शायद रंजिश में, गुस्से में उसने अचानक ही रात को उठ के उनको कत्ल करके भाग गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश मुर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे आखिरी रसूमात के बाद आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल की दादी का कहना है कि उसे इंसाफ चाहिए। बच्चे बच्चे लड़े तो कोई गल नहीं, कुछ बात नहीं, खरे की अक्कल रखी सस, मैनू हक मिले, उनके कोलों मैनू हक मिले। मेरा पुत्र भी यतीम ही सी, उन्होंने प्यो पहले मर गया, मेरे पोतरे सन, मैनू हक मिलना चाहिए। कत्ल की इस वारदात के बारे में मुलजिम की बीवी का क्या कहना है, आइए उसी से जानते हैं। मुलजिम की बीवी का कहना है कि वो सो रही थी, रात गए ज़ीशान घर आया, वो परेशान लग रहा था, उससे खाने का पूछा मगर उसने इनकार कर दिया, वो कमरे से बाहर चला गया, जिसके कुछ देर बाद ही फायरिंग की आवाज आ गई। मेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बच्चे ना लड़े ने, बच्चे रात 11:30-12 बजे घर आया, मैं सालन गरम करके अगे रखा, मैं क्या रोटी खा लो, तो मैनू कहना मैं रोटी नहीं हूँ खानी, तो मैं चुक दिता, मैं क्या चलो, कहना मैनू दुध गरम कर दे, मैं दुध गरम करके पी लिता सू ते दरवाजे अगे खलो गया, कुंडी ला दी सुबुए नू। जख्मी अफराद को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि पुलिस ने मुलजिम को इतला मिलने पर इलाके से ही गिरफ्तार कर लिया है। मकतूल के उस्सा ने मुतालबा किया है कि मुलजिम को जल्द अज जल्द कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शुजा, समा, लाहौर। मामूली झगड़ों के बाद कुछ अफराद इतने जज्बाती हो जाते हैं कि वो गुस्से में आकर दूसरों की जान लेने से भी दरेग नहीं करते, लेकिन जब उनका गुस्सा ठंडा होता है तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समय के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। अंधे कत्ल की बहुत सारी वारदातें पुलिस के लिए चैलेंज बन जाती हैं और उनका खोज लगाने के लिए अच्छी खासी मेहनत करना पड़ती है, इसलिए कि ऐसी वारदातों में कातिल इंतहाई महारत से काम लेते हुए कोशिश करता है कि वारदात का कोई भी ऐसा सबूत ना छोड़ा जाए जिसकी बिना पर पुलिस उस तक पहुंच पाए। थाना पिंडी भटिया के बाजार आकल गेट में भी एक ताजिर को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। देखते हैं इस कत्ल की तफ्तीश ने क्या रुख इख्तियार किया।
शेख इदरीस नामी शख्स पिंडी बटिया के इलाके में वाक़या बाजार आकिल गेट में सूतर धागे का काम करता था। बाजार में वाक़या उसकी दुकान की पिछली तरफ उसने एक गोदाम बना रखा था, जिसके साथ ही एक रिहायशी कमरा भी था। एक दिन शेख इदरीस अपनी दुकान बंद करने के बाद घर नहीं पहुंचा। 4 फरवरी 2017 को हमें रिपोर्ट मिलती है, आकिल गेट में एक ताजर है, मकामी ताजर मोहम्मद अदरीस, शेख मोहम्मद अदरीस, ये वहाँ पर अपनी दुकान के अकब में एक कमरा है, वहाँ पे मुर्दा हालत में पाए गए हैं। सुबह 10 बजे के करीब इतला मिली कि एक ताजर शेख इदरीस नामी उसकी डेड बॉडी मिली है। हम यहाँ से हम थाना से नफरी ली, मौके पे गए तो ये बेसिकली वो काम करता था सूतर का। उसका जो एक वो स्टोर था, स्टोर के अंदर उसने अपने बैठने के लिए एक रूम बनाया हुआ था, उस रूम में लाश पड़ी थी। शेख इदरीस के घर न पहुंचने पर उसके घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। सुबह के वक्त शेख इदरीस का मुलाजिम दुकान पर पहुंचा तो दुकान का शटर बंद था। जब ताला तोड़कर वो अंदर गया तो शेख इदरीस मुर्दा हालत में अकबी कमरे में मौजूद था, जिसे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस मौका पर पहुंचती है तो मालूम ये होता है कि शेख इदरीस जो है मौका 3 फरवरी 2017 को शाम को दुकान बंद करके ये कहता है कि जी मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन वो घर नहीं पहुँचता। घर वाले उसका रात तक इंतज़ार करते रहते हैं और सुबह उसको ढूंढने लगते हैं, और जब दुकान पे इनका जो है काम करने वाला शागिर्द पहुंचता है और वो दुकान जब नहीं खुली होती तो वो उसको दुकान को खोल के ताला तोड़ के अंदर जाते हैं तो अकबी कमरे में इनकी लाश पड़ी होती है। शेख इदरीस को रात के वक्त बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, मगर हैरत की बात यह है कि कोई भी शख्स गोलियों की आवाज तक ना सुन सका। शेख इदरीस की लाश की इत्ला मिलने पर वहां लोग जमा हो गए और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लाश के साथ मौके से सबूत भी जमा कर लिए गए। हम मौके पे गए हैं, जाके जाए वकुआ को कार्डन किया है और लोगों को हटाया। काफी रश था, सबसे पहले उसको सिक्योर किया है क्योंकि एविडेंस जो सबसे ज़्यादा हमें कलेक्ट होती है वो जाए वकुआ से होती है, और उसको हमने ऑफिशियली जाए वकुआ को डिक्लेयर ऑफिशियली करके उसको कार्डन कर दिया और उसको सेव कर दिया है। पुलिस ने शेख इदरीस की बीवी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया और उसके बाद उसके मोबाइल का डेटा भी हासिल कर लिया गया, जिसके जरिए अभी तफ्तीश जारी है। घर वालों के भी शकूक शुबहात हैं, कुछ उनके वो उन्होंने इश्यूज बताए हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड या इस तरह, और अपने तौर पे भी हम जो उनका मोबाइल का हमने डाटा उस इलाके को पूरे का हमने मोबाइल का डाटा लिया है, रात का, पूरी रात का, अगले दिन का भी डाटा लिया है, उसको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उसमें से हम स्क्रूटनाइज करेंगे, उसमें से कुछ जो लोग हैं जो उस एरिया में आ रहे हैं रात को, मशकूक नंबर हैं जो जा रहे हैं, इस हवाले से हम मोबाइल फोरेंसिक पे पूरा काम कर रहे हैं। इस वारदात की तहकीकात का सिलसिला जारी है और पुलिस ने कुछ नामजद किए गए अफराद को हिरासत में भी लिया है, मगर पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची कि ये वारदात कैसे हुई। ये दुकान जो है ना आकल बाजार है ये सामने, और ये वान सूतर और ये रुई वगैरह ये जो सामान पड़ा हुआ है इसी का काम करते थे। ये पीछे स्टोर है, स्टोर के पीछे एक छोटा सा रेस्ट हाउस जैसा एक कमरा बना हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पे मर्डर हुआ है। ये बेड पड़ा जो है ये ऐसे बेड है, और जब वो सुबह इनका एक मुलाजिम है वो आया तो उसने देखा तो वो पहुँचा नहीं, तो उन्हें उसके भतीजे को बुलाया मकतूल के। ये जो खिड़की है ये खुली हुई थी, जैसे ऐसे खुली है ना ऐसे ही खुली हुई थी। ये खिड़की से देखा उन्होंने तो बेड खाली था, बाहर से ताला लगा हुआ था, सीढ़ियों को भी ताला लगा हुआ था। तो ये जो अलमारी है ये खुली देखी, ये उसकी पर्सनल एक अलमारी है, इसको ताला लगा हुआ, इसकी कुंडी भी ये देखें ना, कुंडी भी टूटी हुई है। ये फिर इन्हें कोई शक गुजरा कि ये तो खुली नहीं होती थी, ये तो उसकी पर्सनल है। फिर उन्होंने ये थोड़ी लेके ताला तोड़ा, ताला तोड़ के देखा यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी, सर यहाँ था जहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है, और ये दरवाज़ा बंद था, चूँकि उसके मर्डर होने का ये सबूत है कि ये दरवाज़ा बंद था। ये सब
ब्लड स्टेन दरवाजे के ऊपर भी लगे हुए हैं और ऐसे चीज़ें बिखरी हुई थी। यहाँ से हमने ब्लड स्टेन लिया है, खौल कोई नहीं मिला, हमने बड़ी तलाश की, हालांकि उसको 4 फायर लगे हुए थे। जो मर्डर किया गया ना शेख साहब का, वो नहायत गुस्से का इज़हार किया है। तो इससे अभी हमारी ऑब्जर्वेशनें हैं काफ़ी सारी, लेकिन अभी वो तफ्तीश की कोई फाइंडिंग नहीं हुई। और ये भी नहीं कहा सकता कि ये जो मुल्ज़मान ततीमा बयान में मदइया ने नामजद किए हैं ये गुनाहगार हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अभी इनके CDRs भी लिए गए हैं, उनको भी हम चेक कर रहे हैं, इनकी लोकेशनें भी चेक कर रहे हैं। दौरान मुलाज़ा मौका मदइया जो है ना, उसने 5 बंदों को नामजद किया। एक वो है जो यहाँ इस दुकान के ऊपर काम करता है, उसका नाम अब्बास है। उसकी उम्र 11 साल थी जब से इसने उसको लिया, और बाकी उसके 3 भाई हैं। एक जो है वो मकतूल के दोस्त का बेटा है, उसके बाद उसके साथ दोस्ती हो गई थी, उसका नाम अदील है। ये मुल्ज़मान है, एक अब्बास, कासम, राशिद और आसफ, ये 4 भाई हैं। पिसरान शाह मोहम्मद है, कौम अंसारी है इनकी, महल्ला हसनपुरा का रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक तफ्तीश में कुछ प्रॉपर्टी के मामलात भी सामने आ रहे हैं और चंद और भी ऐसी बातें हैं जिन पर तफ्तीश की जा रही है। कुछ बातें सामने आई हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी का इशू सामने आ रहा है। सेकेंडली जो मकतूल है इसका चाल चलन किस तरह का है, और उस रात स्पेशली उस दुकान में सुलाया गया या उसमें क्या रीज़न थी कि ये अपने घर नहीं गया। इन सारे जो को इंसिडेंट्स हैं इनको हम चेक कर रहे हैं, और उसमें हमने 4-5 लोगों को हिरासत में भी लिया, प्रॉपरली इंटरोगेट कर रहे हैं, और उसमें अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। और होपफुली नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो ये ब्लाइंड मर्डर है इसकी प्रॉपर डायरेक्शन या ये वर्कआउट हो जाएगा। वर्षा की तरफ से चंद लोगों के नाम दिए गए हैं, मगर मौके से मिलने वाले शवाहिद की वजह से पुलिस ने अब तक किसी को इस कत्ल का मुल्जिम करार नहीं दिया, और इस केस में तमाम पहलुओं से अब तक तफ्तीश जारी है। कैमरामैन फरहान शहजाद और साथी रिपोर्टर बिलाल अकबर के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटिया। अंधे कत्ल की ज्यादातर वारदातों में मकतूलीन के करीबी रिश्तेदार या मुलाजमीन ही मुलविस पाए जाते हैं, लेकिन जब तक पुलिस की जानिब से दुरुस्त तफ्तीश ना की जाए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।